वत्साहुर्न ऐसा व्याख्या प्रगति सूत्र के 2.5 और स्थानांक सूत्र के 3.3 में एक समान सूत्र है। व्याख्या प्रगति में प्रत्येक बोल सवर्ण से लगा करके और सिद्धि तक के 10 बोल का पृथक पृथक अर्थ दिया है और फिर एक समेकित गाथा दी है। सवणे नाणे यविन्नाणे पच्चकाणे संजमे अणन्नये तवे चैव बोधाणे अक्रिया सिद्धि कि तथारूप श्रवण महान से। अब तथारूप का अर्थ होगा कि जैसा श्रवण महान का स्वरूप वास्तव में होना चाहिए। तो श्रवण और महान दो शब्द हमारे यहाँ तीर्थंकर परमात्मा के लिए भी आए हैं, महाश्रवण महामहान। इसका अर्थ है महान तो जिस समय यज्ञ आदि होते थे उस समय पशुओं की बलि नर बलि तक दी जाती थी, उस समय महावीर का शब्द निकला महाणो महाणो, हनन मत करो हनन मत करो हनन मत करो। अरे तुम मात्र अपने थोड़े से बैकुंठ के सुख के लिए इतने जीवों की हिंसा कर रहे हो। तुम तो उस बैकुंठ का सुख चाहते हो और पहले इस प्रकार के इन 5 इंद्रियों के जीवों वाले, और यहाँ तक कि बड़ा यज्ञ होता था नरमेघ यज्ञ जिसमें मनुष्यों की बलि दी जाती थी, ऐसा यज्ञ मात्र बैकुंठ का सुख प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया जाता था। और उस यज्ञ में इस प्रकार की पशुओं की बलि भी दी जाती थी और नर बलि भी दी जाती थी। उस समय करुणावतार तीर्थंकर महावीर कहते हैं, अरे तुम तो वैकुंठ का सुख चाहते हो और इन दूसरे जीवों को, पंचेंद्र जीवों को, मनुष्यों की हत्या कर रहे हो यज्ञ में। ऐसा कैसे होगा? दुख दोगे तो दुख मिलेगा और सुख दोगे तो सुख मिलेगा। अर्थ क्या निकल रहा है कि दूसरे जीवों को यदि दुख देते हैं तो पुनः स्वयं को भी उसी प्रकार का दुख प्राप्त होगा, और दूसरे जीवों को सुखी करते हो तो तुमको भी उसी प्रकार का सुख प्राप्त होगा। इसका अर्थ है ये सारा सुख और दुख जो जो आपके जीवन में आ रहा है
वह पूर्वोपार्जित सातावेदनी असातावेदनी कर्म के उदय से आ रहा है। यदि शरीर संबंधी 5 इंद्रियों संबंधी सुख साता प्राप्त हो रही है तो मानना कि पूर्व में आपने, और पूर्व का अर्थ कौन सा लेना कि ये वेदनी कर्म और 4 घाती कर्म निरंतर प्रतिपल बंधते हैं, प्रतिपल, प्रति क्षण, प्रति समय। और 3 कर्म ऐसे हैं कि जो एक साथ बनते हैं, और 3 कर्मों में मुख्य है आयुष कर्म। आयुष कर्म पूर्व के भाव में बांध करके प्रत्येक जीव अगले भाव में जाता है। तो प्रत्येक जीव का अर्थ कहा कि चाहे वह एकेंद्रीय हो, चाहे वेंद्रीय, तेंद्रीय, चौंद्रीय, पंचेंद्रीय, तीर्थ हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, वह अपने पूर्व भाव में वर्तमान के भाव का आयुष काल बांध करके फिर इसमें आया है। तो आयुष कर्म का बंध पूर्व के भाव में हुआ। और अब मैंने अभी बताया कि 5 कर्म तो निरंतर बंधते हैं, और 3 कर्म ऐसे हैं कि जो एक साथ बंधते हैं। कौन से? नाम कर्म, गोत्र कर्म। नाम कर्म और गोत्र कर्म। गोत्र कर्म कब बनते हैं? एक साथ। और तीर्थंकर नाम कर्म और तीर्थंकर गोत्र कर्म, ये क्या है? नाम कर्म और गोत्र कर्म है? नहीं। और क्या है? तीर्थंकर नाम कर्म, तीर्थंकर गोत्र कर्म। इसका अर्थ है कि आयुष कर्म के साथ ये 2 कर्म तो अवश्य बंधेंगे ही बंधेंगे। और ये पक्का है कि आयुष कर्म पूर्व के भाव में बांधता है। तो जिस समय आयुष कर्म का बंध पड़ता है उसी समय नाम कर्म और गोत्र कर्म का भी बंध पड़ता है। ये नाम कर्म का क्या है? शरीर का संहनन, शरीर का संस्थान कैसा होगा। तो 2 प्रकार के हो सकते हैं, उत्कृष्ट भी हो सकता है और निकृष्ट भी हो सकता है। सहनन यानी सहन करने की शक्ति, बाह्य अपेक्षा से कहा जाता है कि शरीर में सहन करने की शक्ति होती है। आत्मा साथ न हो तो तो फिर सहन करने की शक्ति किसमें हुई? सहन करने की शक्ति, सहन न करने की शक्ति किसकी है? 4 घाती कर्म हैं, उनमें से चौथा कर्म है अंतराय कर्म। और अंतराय कर्म ये घाती में है कि अघाती में है? घाटी में। घाटी घाटी घाती में है। और घाती कर्म में यदि 4 हैं और 4 के साथ एक और है जो एक साथ बनते हैं, अभी कहा 5 कर्म एक साथ बनते हैं। 4 तो घाटी। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, और एक बचा अब नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयुष कर्म। तो ये नाम गोत्र आयुष कर्म कब बंधेगा? यदि आयुष कर्म का पक्का बता दिया कि यह पूर्व के भाव में बनता है, और फिर ये भी पक्का बता दिया कि आयुष कर्म के साथ नाम कर्म और गोत्र कर्म भी बंधता ही बनता है, तो फिर आपके यहाँ ऐसा कैसे आया है कि तीर्थंकर जो वर्तमान में हुए हैं, इस अवसर्पणी के जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, वे पूर्व के तीसरे भाव में तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंद करके फिर इस भाव में आए हैं। और अब अगली 24 में जो जाएंगे उनका भी आ रहा है कि वे भी पूर्व के तीसरे भाव में इस प्रकार का कर्म का नाम कर्म और गोत्र कर्म का बंद करते हैं। महाराजा शरणी वर्तमान में मनुष्य के भाव में
और अब इन्होंने तीर्थंकर नाम और गोत्र कर्म का बंध कब कर लिया? इस भाव में। फिर अगला भाव चूंकि उनका वेदनी कर्म और 4 घाती कर्म एक साथ बनते हैं और 3 कर्म एक साथ बनते हैं, तो उस 3 में क्या क्या आया? आयुष कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म। तो आयुष कर्म पूर्व के भाव में बांधता है, तो नाम कर्म गोत्र कर्म वो भी तो बात है। उसी बात। पूर्व भाव में। तो फिर तीर्थंकर नाम कर्म और तीर्थंकर गोत्र कर्म कब बनता है? पूर्व भाव में। तो फिर ये कैसे कहा कि तीसरे भाव में? ज्ञान से मोक्ष, और ज्ञान से मोक्ष में जितने लेख हैं उसमें मैंने मात्र 10 छांटे हैं कि 10 ऐसे हैं जो मूलभूत तत्व संबंधी हैं। कर्म के आने, कर्म के बंधने, कर्म को रोकने और कर्म को क्षीण करने। तो मात्र जो इनसे संबंधित उन अध्ययनों का तो आवश्यक मान करके, और चूंकि पढ़ने वाले आजकल पढ़ते नहीं हैं, इस कारण से उस पर फिर प्रश्नावली प्रतियोगिता आयोजित की है। और एक प्रश्नावली भेजी थी महेंद्र भाई, उनका बेटा अमम, मैं सुपुर्द करके आ गया था बड़ी सादगी में। ये प्रश्नावलियाँ मैंने बना दी है, इनकी शुद्धि करके और वापस मेरे पास, तुम्हारे पास मैं भेज दूंगा। और एक प्रश्नावली भेजी गई, उसमें अब बताओ सारे स्थानकवासी, सारे मूर्ति पूजक सब के लेना स्थानक कि ऐसे सबके लिए यह प्रतियोगिता खुली है। और उसका समाचार आया मेरे पास कि मात्र 8 व्यक्तियों ने उत्तर दिया है। क्या करना? प्रश्नावली चलाना कि नहीं चला रहा? अभी अंशुल भाई के माध्यम से मैंने वापस दो दो बार सारे उनके समूह में जितने जितने भी हैं टेलीफोन नंबर, उन सबको वापस समाचार भिजवाया है कि इस प्रकार की प्रश्नावली बनाई है और आप अधिक से अधिक संख्या में उस प्रश्नावली को भरो, पुरस्कार मिलेगा। कौन देगा? जिसने चुमासा कराया वो देगा। बोलो महामंत्री जी, दोगे? देंगे। तो अब आप सारों को बता दो कि आप तो प्रश्नावली भरो और हम प्रथम द्वितीय तृतीय को तो भारी पुरस्कार देंगे और शेष को भी हम सबको करीब करीब पुरस्कार दे देंगे। तो फिर पुरस्कार के लोभ में पढ़ लो। अरे पुरस्कार के लोभ में भी पढ़ोगे तो ज्ञानार्जन, उस ग्रंथ का नाम दिया है ज्ञान से मोक्ष। अब कुछ कहते हैं कि ध्यान से मोक्ष, फिर कुछ कहते हैं स्वाध्याय से मोक्ष। तो अलग अलग प्रकार की बातें कैसे होगी? और यदि इस ग्रंथ का नाम ज्ञान से मोक्ष दिया है तो सार्थक है कि नहीं? और एक हमारे दिग्गज, उनका कहना है ध्यान से मोक्ष। अब गड़बड़ हो गई। उधर में नहीं, उधर सामान्य मुनि है, वो तो कहता है ज्ञान से मोक्ष, और एक दिग्गज वो कहते हैं ध्यान से मोक्ष। तो आप तो जमाने में पड़ गए। अच्छा, अब बताओ, 4 घाती कर्म है, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय। और यदि 4 घाती कर्मों का अक्षय हो जाए तो मोक्ष। 4 शेष रह जाए तो 4 शेष है
और 4 पूर्णतः क्षीण हो गए। मोक्ष हुआ कि नहीं? अरिहंत बन गया, मोक्ष तो हो गया। हो गया। ऐसे पंच परमेष्ठी के 5 नाम आए हैं, उनमें से ऐसा कौन है कि 4 घाती तो क्षीण हो गए हैं और अभी संसार में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं? अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा। अरिहंत में सारे आ जाते हैं, परंतु साथ का साथ बोलना पड़ता है कि वे अरिहंत जिस समय अरिहंतत्व प्रकट करते हैं, उस समय यदि उनके पूर्व के भाव में तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का उन्होंने उपार्जन किया हो, तो उस समय वह कर्म उदय में आता है। और समक्ष में यदि कोई तीव्र जिज्ञासा वृत्ति लेकर के मुमुक्षु आता है, तो उसके पुण्य के फलस्वरूप वाणी खिलती है। तो तीर्थंकर की वाणी भी कब खिलेगी? कि सामने कोई ऐसे मुमुक्षु जीव, तीव्र जिज्ञासा वृत्ति वाले जीव, कि जिनको यह समझना है कि मैं जन्म और मरण से कैसे मुक्त हो जाऊं, वह मुमुक्षु कहलाता है। आप में से कौन कौन मुमुक्षु जीव हैं? मैं महामंत्री जी समेत सबका कह सकता हूं, कोई नहीं। काटो महामंत्री जी, कोई नहीं। यदि मैं कहूं कि मोक्ष जाना चाहते हो, अरे महाराज मोक्ष जाना, अभी तो मेरे पिताजी बहुत बीमार रहते हैं, मेरी माताजी की अवस्था वृद्धावस्था है, महाराज मेरा मकान भी अधूरा पड़ा हुआ है, बना हुआ तो है पर वो संगमरमर का है, मुझे ग्रेनाइट का बनाना है। महाराज बेटी पढ़ रही है, अब इसकी पढ़ाई पूरी करानी है, फिर उसकी शादी भी होनी है। महाराज बेटा भी पढ़ रहा है और उसकी शादी भी करनी है और फिर उसका भी सारा काम करना है। महाराज इतने सारे काम हैं और आपके तो मोक्ष चलो, चाहोगे? कहाँ चाहोगे? इतने काम बता दिए, मुझे बता देते आप। महाराज इतने काम पड़े हैं, इतने काम पड़े हैं, और अब आपके मैंने जो गिनाए हैं वो कुछ गिनती के नाम गिनाए हैं, परंतु मैं कह सकता हूं कि जन्म और मरण के बीच में जो जो संकट, बाधाएं, प्रतिकूलताएं, परेशानियां, दुख, क्लेश, पीड़ा, रोग, महारोग जो जो आ रहे हैं, आप सारे के सारे जन्म और मरण के बीच में आने वाली उन समस्याओं से जूझ रहे हैं। और मैं पक्का कह सकता हूं कि इन समस्याओं से जूझते जूझते आपका आयुष्काल काल तो व्यतीत हो जाएगा और समस्याएं खड़ी की खड़ी रह जाएगी। सारी समस्याओं का हल कर दोगे? और अब मैं पूछ रहा हूं कि सारी समस्याएं, संकट, बाधाएं आती क्यों हैं? कि जन्म लेना पड़ा इसलिए। और अब महावीर कहते हैं, मैं कहता हूं भाई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते हो कि जन्म ही न लेना पड़े? महाराज वो उपाय नहीं चाहिए। वो उपाय किसको चाहिए? अरे आप में से पूछ रहा हूं, जन्म ही न लेना पड़े ऐसा उपाय किसको चाहिए? हाथ ऊंचा करो। बस 3 4 5 6। जन्म ही न लेना पड़े। मेरे पास, चाहे तीर्थंकर महावीर के पास, मात्र एक ही उपाय है, और कोई उपाय मेरे पास, कोई समस्या का निवारण करने का उपाय मेरे पास नहीं है। कभी कभी कोई गलती से मेरे पास भी आ जाते हैं, गलती से आते हो, महाराज ऐसा संकट है, ऐसी बाधा है, ऐसी परेशानी है, एक आध परेशानी बताई। फिर मैं परेशानी सुनते से मौन हो जाता हूँ, फिर ध्यानस्थ हो जाता हूँ, फिर कमरे में चला जाता हूँ, फिर ध्यान करके पुर्जा ला के देता हूँ, फिर पुर्जा ले जाके देख, फिर तो ऐसा ऐसा करना। वो पुर्जा जैसे उसके पास जैसे रहता है, तब तक उसको कोई संकट, बाधा, प्रतिकूल
परेशानियां, दुख, क्लेश आते नहीं हैं। महाराज बड़ा उपकार किया आपने, तो क्या करूं बताओ। और आज सलाह दे दो मेरे को सलाह दे दो महाराज, क्या करना कि आपके जन्म और मरण के बीच में आने वाली समस्याओं का हल करूं कि जन्म ही न लेना पड़े, उस सबसे बड़ी समस्या का हल करो। जन्म ही न लेना पड़े। और अब पूछ रहा हूं कि जन्म क्यों लेना पड़ता है? कर्म किया होगा तो कर्म के फलस्वरूप जन्म लेना पड़ता है। और अब जन्म मरण के लिए आया इसमें कि आयुष कर्म का बंध करता है तो जन्म लेना पड़ता है, और आयुष कर्म का बंध करे ही नहीं तो आप क्या चाहते हो? एकमात्र एक बहन बोल रही है, महाराज यही चाहती हूं मैं कि जन्म ही न लेना पड़े, जन्म ही न लेना पड़े। तो जन्म ही न लेना पड़े, उसमें जन्म का कारण होता है आयुष कर्म, और आयुष कर्म का बंध पड़ता है उस समय दो पड़ते ही पड़ते हैं। और जिस समय आयुष कर्म का बंध पड़ता है उस समय वह कोई न कोई शुभ या अशुभ विकारी भाव करता है, तो इस प्रकार का आयुष कर्म का बंध होता है। तो साथ के साथ फिर शेष 5 भी बनते हैं। इसका अर्थ है कि जैसे ही आपने कोई भी विकार का भाव किया, विकार में शुभ भी विकार है और अशुभ भी विकार है। ये विकार क्यों कहा? शुभ को भी विकार क्यों कहा? कि शुभ भी गति में ले जा रहा है, और गति कोई सुखदायक नहीं है। गति से मुक्ति परम सुखदायक है। ये अब एक तो ये बात पक्की करो कि गति से मुक्ति परम सुखदायक है, और गति ये निश्चित मानना कि पाप कर्म करके और नरक तिरंज में जाकर के शरीर संबंधी भयंकर दुखों के स्थान पर यदि मैं कहूं रे पुण्य करो, अच्छा लगता है कि नहीं? पुण्य का फल मीठा आता है, पाप का फल कड़वा आता है। तो कड़वा आप चखना नहीं चाहते हो, मीठा चखना चाहते हो, तो फिर एक महावीर को छोड़कर आप अन्य सारे दार्शनिक तब भी, और अब वर्तमान में उदयमणि को छोड़कर के सारे कहां ले जा रहे हैं? यदि आचार्य भी, ऐसे आचार्य भी हैं, अभी भी हैं हो। मैंने सुना भगत तो हैं भाई, महाराज हमारे यहाँ प्रवचन हो रहे हैं, आप कहते हो पुण्य भी कर्म का आश्रय बंद कराता है। उन्होंने तो आज पूरा प्रवचन हमको पुण्य करने के लिए दिया है। तो महाराज वो सही है कि नहीं? मैंने कहा सही तो है, पर किस अपेक्षा से? कि पाप की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? कि पाप की अपेक्षा से पुण्य श्रेष्ठ हो सकता है। पाप की अपेक्षा से पुण्य श्रेष्ठ है, और संवर्ण जरा मोक्ष की अपेक्षा से वह पुण्य क्या है? एकांत है। क्यों? क्यों? पुण्य भी गति में ले जा रहा है, और गति कोई सुखदायक नहीं है। गति कोई सुखदायक नहीं है। यदि पुण्य के कारण से मनुष्य गति में आ गए, और अधिक पुण्य है तो देव गति में चले गए, तो पुण्य के कारण से 5 इंद्रियों का सुख अधिक से अधिक, जो जितना अधिक पुण्य बांधेगा उतना अधिक से अधिक उसको 5 इंद्रियों का सुख प्राप्त होगा। और मनुष्यों की अपेक्षा से कहा जाता है कि अधिक से अधिक पुण्य इस प्रकार का जो बांधता है वह चक्रवर्ती बांधता है,
वासुदेव को 3 खंड का आधिपत्य प्राप्त करने के लिए प्रतिवासुदेव का संहार करना पड़ता है, उसकी हजारों लाखों सैनिकों का, योद्धाओं का भी संहार करना पड़ता है, और तब वासुदेवत्व प्रकट होता है। और इतनी सेना का, मनुष्यों का संहार करके जो वासुदेवत्व प्रकट करता है, वासुदेव बनता है, नरक में जाता है। कहाँ जाता है? और चक्रवर्ती 6 खंड की साधना करता है, 6 खंड साधता है, और 6 खंड साधता है, तब भी वह पाप नहीं करता है। और यदि वह 6 खंड और 64,000 अप्सरा जैसी रानियां ये प्राप्त हो गई, क्या करते हुए? कि 6 खंड साधते हुए। क्या करते हैं वासु? जिस समय सेनापति आकर के कहता है, महाराजा आपकी आयुधशाला में एक चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, 14 हैं, परंतु मुझे भी एक की बात करना है। आपकी आयुधशाला में एक चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, और उस चक्र का प्रभाव ये होता है कि यदि आप चाहो तो 6 खंड आप उस चक्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। ऐसा जिस समय पता लगता है, उस समय वो राजा, अब राजा यानी पहले चक्रवर्ती राजा भरत, कि राजा क्या करते हैं कि राजा फिर कहते हैं अच्छी बात है, युद्ध की तैयारी करो। युद्ध की तैयारी करके और फिर सबसे पहले जहाँ पर जाना होता है वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर के पहले तेला करते हैं। तेला करके जो साधना की होगी, उस साधना से जो शक्ति प्राप्त हुई होगी, तो बाह्य में भी है और अभ्यंतर में भी है। उस बाह्य तप में अभ्यंतर आत्मा की शक्ति वो भी प्रकट होती है। और आत्मा की शक्ति कौन सी? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, यह आत्मा के स्वयं के गुण हैं, आत्मा के स्वयं की शक्ति है। तो स्वयं की शक्ति के लिए, कि बाह्य की शक्ति के लिए कैसे भी गिनना आप, सबसे पहले वो होने वाले चक्रवर्ती जहाँ पर पड़ाव डालते हैं, सबसे पहले वो तेला करते हैं, और तेला पूर्ण होने के बाद फिर एक तीर लेते हैं हाथ में, और फिर धनुष बाण पर रख करके उस तीर के नोक पर लिखा रहता है भरत। क्या लिखा रहता है? भरत। और वे तीर छोड़ते हैं, और तीर जिसके राज्य के राजधानी के आंगन में जाकर के गिरता है, तुरंत वहां का राजा देखता है तीर किसने छोड़ा है। भरत राजा ने छोड़ा है। वह चुपचाप हीरे, पन्ने, माणक, मोती सजा करके थाल में, और अपनी 2 सर्वांग सुंदर कन्याएं लेकर के, और राजा भरत के जहाँ उन्होंने पड़ाव डाल रखा है वहाँ जाता है, और वो सारे भेंट करता है। क्या भेंट कर रहा है? हीरे, पन्ने, माणक, मोती आदि बाह्य अपेक्षा से सारे बहुमूल्य वस्तुएं भेंट करता है, और साथ में अपनी 2 कुमारियां, पत्पुत्रियां, उनको भेंट करता है। ऐसे 32,000 राजाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। तो 32,000 राजा मुकुटधारी, ये किसकी सेवा में रहते हैं? चक्रवर्ती की सेवा में। बताओ चक्रवर्ती का वैभव कितना। ये वैभव बता रहा हूं आपको कि ऐसे मुकुटधारी 32,000 राजा जिनकी सेवा में हैं, और देव देवी उनकी सेवा में रहते हैं। किसकी सेवा में है? आप चाहते हो कि देव आपकी सेवा में रहे? कहां से चाहोगे? कैसे? कहां साधना है इस प्रकार की? तो जिस समय इस प्रकार की साधना करके और फिर तीर छोड़ते हैं,
तो उस तीर का प्रभाव है कि अरे ये ऐसे राजा का आया है कि जिसने पूर्व के भाव में तीर्थंकर चक्रवर्ती का बंद किया हुआ है, चक्रवर्तित्व का बंद करके वो इस भाव में आया है, और इस भाव में आकर के अब उस कर्म का उदय आता है, तो आयुधशाला में इस प्रकार के चक्र रत्न की उत्पत्ति होती है, 14 रत्न उत्पन्न होते हैं। अभी मुझे मात्र चक्र रत्न की बात करनी है, और उस चक्र रत्न के माध्यम से वे 6 खंड के राजाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। और अभी मैंने बताया आपको कि इतना 6 खंड का आधिपत्य प्राप्त करने के लिए राजा ऋषभ को युद्ध नहीं करना पड़ा है, नरसंहार नहीं करना पड़ा है, और वे सारे राजा जहाँ जाते हैं वो उनकी अधीनता स्वीकार करते जाते हैं। तुलना करके बताया मैंने अभी, वासुदेव का ऐसा है नहीं। तो वासुदेवत्व को प्राप्त करने के लिए इतनी सेना का संवार करता है, 3 खंड का राज्य प्राप्त करने के लिए भी इतनी सेना का संवार करता है, और 6 खंड की साधना, 6 खंड साधने के लिए भरत को कोई भी हिंसा नहीं करनी पड़ी। कहीं कहीं वर्णन आता है, कभी कभी सेनापति को भेज देते थे, और सेनापति के पास भी चक्र तो साथ में होता है, इस कारण से जिससे के साथ वो सेनापति युद्ध करता है वो भी समर्पण कर देता है, सहज ही समर्पण करता है। सेनापति किसका है कि चक्रवर्ती, होने वाले चक्रवर्ती का सेनापति है। और ऐसे सारे 32,000 राजा समर्पित होते जाते हैं, और ऐसे मान लेना कि 32,000 राजाओं पर विजय प्राप्त करते हैं, 2 कन्याएं उनकी प्राप्त होती है, 64,000 अप्सरा जैसी रानियां हैं, और 6 खंड का राज्य है। समझ में आ गया? भोगे तो सातवीं नार की जाए, और छोड़े तो मोक्ष जाए। ये आपके सामने मुझे कहने की जरूरत क्या पड़ रही है? अरे आपके सामने क्यों कह रहा हूं? बोलो ना, कोई तो बोलो। अरे ये नहीं बताना है मुझे ये बताना है कि आपकी पुण्य का उदय आया है, सातावेदनी कर्म का बंद किया हुआ है, और सातावेदनी कर्म का जब उदय आता है तो सहज ही आपको उस कर्म के उदय में ऐसे निमित्त मिल जाते हैं कि जिससे आपको साता सुख, शरीर सुख कहो, 5 इंद्रियों के सुख कहो, धन कहो, वैभव कहो, सत्ता कहो, इस प्रकार का सुख प्राप्त होता है। और अब मैं आगे क्या कहा था? भोगे तो बांधे, और छोड़े तो अरे महामंत्री जी क्या बोल रहा हूं आपके सारे भाई बहनों को? छोड़े तो मोक्ष जाए, और भोगे तो नरक में जाए। 12 चक्रवर्ती हुए हैं। एक चक्रवर्ती का वर्णन मिलता है, दूसरे का तो इतना मिलता नहीं, परंतु दोनों का मिलता भी है। जिस समय एक चक्रवर्तित्व को प्राप्त हो गया है, पूर्व के भाव के कारण से बंद इस प्रकार का किया था, और अब वो चक्रवर्ती बन गया है, और उत्तरायण सूत्र में चित्त संभूत नाम का उदाहरण आया हुआ है, एक पूरा अध्ययन आया हुआ है। चित्त और संभूत ये दोनों नाम उनके पूर्व भाव के थे, और पूर्व भाव में वे चांडाल कुल में जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे? चांडाल कुल में। परंतु सद्गुरु भगवंत मिले होंगे, उनसे प्रेरणा लेकर के उन्होंने सर्वविधि संयम ले लिया, और संयम लेने के बाद भी, अरे संयमी है तो क्या हुआ, संयमी है तो क्या हुआ,
है तो चांडाली, है तो चांडाली, है तो चांडाली। जनता की बात देखो, उनको वर्तमान में क्या दिखना चाहिए था कि सर्ववृत्तीय संयम लेकर के इतनी उत्कर्ष आत्म साधना कर रहे हैं, परंतु यही मनुष्य, संसारी मनुष्य क्या कह रहे हैं, अरे संयम ले लिया तो क्या हुआ, इतना अच्छा संयम पाल रहे हैं तो क्या हुआ, फिर से चांडाली, फिर से चांडाली। यदि जन्म चांडाल कुल में हुआ है और चांडाल प्रवृत्ति को छोड़ करके यदि सर्ववृत्ति संयम लिया है तो कोई कम बात है। परंतु जनता की दृष्टि कैसी है, जनता की दृष्टि क्या है, काक दृष्टि, हंस दृष्टि नहीं है। और आपसे पूछूं, आपकी काक दृष्टि है कि हंस दृष्टि है? हंस दृष्टि का अर्थ होता है, हंस यदि उसके सामने मिलावटी दूध रख दो, पानी मिला हुआ दूध रखा है, तो हंस वो दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। आपको भी दोनों प्रकार के निमित्त मिले हुए हैं। आप शुभ कार्य करके पुण्य का भी उपार्जन कर सकते हैं, अशुभ कार्य करके पाप कर्म का भी उपार्जन कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप पुण्य कमा करके आए हैं और अब इस भाव में हिंसा से लगा करके मिथ्या दर्शन चलने तक के 18 प्रकार के पाप मार्ग पर चल रहे हो। एक अन्न पुण्य से लगा करके नमस्कार पुण्य तक का मार्ग है, वह शुभ करके पुण्य करके और मनुष्य गति देव गति को सुख देने वाला है। तो पाप कर्म यदि मंद हो तो तिरज गति, पाप कर्म गाढ़ हो तो नरक गति। पुण्य कर्म यदि कम हो तो मनुष्य गति और पुण्य कर्म अधिक हो तो देव गति। पुण्य करके मनुष्य भाव में आए हो, हाना तो कर दो थोड़ा। और आगे बोल दूं कि विशेष कुछ पुण्य करके आए थे कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और सदगुरु का योग भी मिला है। तो मेरा यह मनुष्य भाव कुछ विशिष्ट हो गया, विशिष्ट हुआ। ऐसा विशिष्ट आपको यह मनुष्य भाव मिला हुआ है, उस वैशिष्ट को आप कायम रख रहे हैं कि भ्रष्ट कर रहे हैं? बड़े हम आपके सामने बैठे हुए हैं, प्रवचन सुन तो रहे हैं, बिल्कुल सुन तो रहे हो, सुन करके क्या करते हो? अरे सुनने वालों को पूछ रहा हूं, चिंतन मनन करते हैं। सुन करके क्या करते हो कि जिसने सुना ही नहीं है वो जो पापाचरण कर रहा है, सुन करके भी आप वापस पापाचरण तो कर ही रहे हो। तो बताओ सुनने का लाभ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और खराबी हो गई कि एक ने ऐसा हुआ है कि सुना ही नहीं, वो पापाचार कर रहा है तो क्षम्य है, परंतु जिसने सुन भी लिया है और फिर पापाचार कर रहा है, आप कौन सी श्रेणी में हैं? आपकी तरफ से सबके एक प्रतिनिधि हमारे सुशील जी, बड़ा समझ में तो आ गया। क्या कहते हैं ये? एक बार नहीं, पूर्व के चौमासे में 4 महीने तक बोलते रहे और अब भी मेरे पास जब जब भी बैठते हैं, बड़ा समझ में तो आ गया, समझ में तो आ गया, पर होता तो नहीं है ना, होता तो नहीं है। और अब जो जो ऐसा कहते हैं कि हमारा समझ में तो आ गया है, होता नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि समझ में आ गया है तो वह होगा ही होगा, और समझ में नहीं आया है तभी वो हो रहा है जो हो रहा है। इसका अर्थ है कि जो जो आप बाहर में राग या द्वेष, कषाय, 5 इंद्रियों के भोगों में रति अरति जो जो आप कर रहे हैं, यदि वो कर रहे हैं और सुनकर के भी कर रहे हैं तो मानना चाहिए कि सुना ही नहीं, और सुना तो अनसुना किया।
चत्तारी परमंगाणी दुर्लहाणीय जंतुना मानुसत्तम स्वयं सद्दा संयम में वीर्यम। ये उत्तराधन सूत्र के 4थे अध्ययन में भी आया है और उत्तराधन सूत्र के 10वें अध्ययन में भी आया है। तो 4थे अध्ययन में तो सामान्य के लिए आया है और 10वें अध्ययन में इंद्रबुद्धि गौतम के लिए आया है। उस अध्ययन में 36 गाथाएं हैं और 36 की 36 गाथाओं में हे इंद्रबुद्धि गौतम अतः प्रमाद मत कर। जैसे प्रातःकाल हरी हरी घास है, रात को ओस पड़ी थी, वो ओस बिंदु उस घास के तिनके पर बिंदु लटक रहे हैं और जिस समय ऐसी घास आप देखें तो ऐसा लगता है कि पूरा मोतियों से भरा हुआ ये बगीचा है। कुछ नोक लटकते ओस बिंदु कुछ देर ठहरते जो उस पर, यो मानव जीवन नश्वर है गौतम प्रमाद क्षण का मत कर। कि जैसे उस कुछ अलग अलग प्रकार की घास होती है, उसमें से कुछ नाम की ऐसी घास है कि जिसके मात्र कोने पर एक ओस बिंदु आया हुआ है और वो ओस बिंदु कितनी देर तक टिकेगा कि हवा का झोंका आए तो नीचे गिर जाता है या सूर्य का ताप लगता है तो सूख जाता है। कितनी देर में? कितनी देर में? कुछ नोक लटकते ओस बिंदु कुछ देर ठहरते जो उस पर, जो मानव जीवन नश्वर है गौतम प्रमाण क्षण का मत कर। एक उदाहरण दिया कि कैसा मानव जीवन कैसा है कि जैसे उस घास के उस तिनके पर के कोने पर एक ओस बिंदु रात के उस पानी नहीं बरस रहा है, मात्र ओस बिंदु आ रही है, ओस गिरती है, उस ओस गिरती है, उससे इस प्रकार का सुबह का जो बगीचा आपको दिखता है जैसे मोतियों का बगीचा है। एक दृष्टांत देकर दिया। दूसरा एक और दिया, एक ऐसा पेड़ है कि जिसके पत्ते पीले पड़ते हैं और पीले पड़ करके वो गिर जाते हैं। जिस समय वह पीला पत्ता गिर रहा है उस समय वह अपने पेड़ मालिक को पूछता है, अब के बिछुड़े कब मिलेंगे? अब के बिछुड़े कब मिलेंगे? कौन बिछुड़ रहा है? वो पीला पत्ता। अब के बिछुड़े कब मिलेंगे? तो पेड़ क्या कहता है, तू तो जा, मेरे तो न जाने कितने कोमल कोमल किसले खिले हुए हैं। पतझड़ के दिनों में आप देखो वो पत्ते बहुत झड़ते हैं, पीले हो जाते हैं, सारे झड़ जाते हैं। उसी समय देखो कि ऐसी नरम नरम कोंपलें आ रही होती है, कोमल किसले, और उस प्रकार से वापस वो जो कोमल किसले नाम के पत्ते होते हैं वो बड़े होकर के हरे कच्छ हो जाते हैं। ये प्रक्रिया है कि नहीं? अब पीले पड़ करके ही गिरेगा क्या? आज कह सकता हूं मैं कि पीले हो जाए तब गिरेंगे ऐसा नहीं है, हरा पत्ता भी गिर जाता है। आयुष काल के 60, 70, 80, 90 हो जाए तो जाएगा। पहले नहीं जा सकता है? जा सकता है कि नहीं? और इसलिए इसी अध्ययन में आया है, यह अल्पकाल की आयु और जीवन बहु विघ्नों का है घर, कर दूर पुराकत कर्म धूलि गौतम प्रमाद क्षण का मत कर। एक उदाहरण दिया कुष्णोक वाला, दूसरा उदाहरण दिया कि पेड़ का पत्ता गिर रहा है, वो किताब वापस कब मिलेंगे? तो उस समय उसने कहा तू तो जा, मेरे यहाँ तो वापस नए नए कोमल किसले बहुत खिल रहे हैं। तो जो पीला पत्ता है वापस जुड़ेगा? उसी प्रकार से फिर वापस तीसरा उदाहरण आ रहा है कि अल्पकाल की आयु और जीवन बहु विघ्नों का है घर। मनुष्य की आयु 3 पल्यों पर। अब 3 पल्ले पर मैं आपको समझ में आया ना आया, अभी मुझे समझाना नहीं है। पल्य का उदाहरण दिया है, 2 कोस
लंबा, 2 कोस चौड़ा, 2 कोस गहरा, ऐसा गड्ढा बनाओ। फिर उसमें युगली है, उस युगली की भी छोटा बच्चा, उसके कोमल कोमल प्रकार के बाल, फिर उसके इतने टुकड़े करो, इतने टुकड़े करो कि और टुकड़ा ना हो सके। फिर उस गड्ढे में ठूस ठूस करके भरो, और इतना ठूस ठूस के भरो कि चक्रवर्ती का रथ भी उस पर चले तो दबे नहीं। और फिर उसमें से अब 100 वर्ष में एक बाल निकालो, तो वो इस प्रकार का गड्ढा वापस जब पूरी तरह से खाली होगा तो कहा जाएगा एक पल्योपम पूरा हुआ है। और ऐसे 10 पल्योपम का एक सागरोपम होता है। अब यहाँ वर्तमान की इस अवसर पीढ़ी के एक माता मरु देवी का आयुष्काल कितना? 1 करोड़ पूर्व। और ऋषभदेव राजा का आयुष्काल कितना? कि 84 लाख पूर्व। और अब आपके इस 5वें आर्य के मनुष्य की आयु कितनी? अधिक से अधिक 130। काल गणना में आया हुआ है अधिक से अधिक 130। और 130 भी पक्की है क्या? कब वह मां के गर्भ में आया, एक अंतर्मूर्त टिका और चला गया। अंतर्मूर्त का अर्थ होता है 48 मिनट से न्यून, और एक मनुष्य आंख झपके के उसमें असंख्या समय निकल जाते हैं। उसमें संख्या समय की एक आवलिका होती है। ऐसे संख्या समय की आवलिका करके 2 आवलिका तक का भी आयुष्काल हो सकता है, और 3 पल्योपम तक का आयुष हो सकता है। तो बताओ कि आज के इस मनुष्य की हालत कैसी है? कि मात्र अधिक से अधिक उम्र हो तो कितनी होगी? 130। और अब कहा जा रहा है यह अल्पकाल की आयु, और आगे क्या बोला? झंझट ज्यादा। यह अल्पकाल की आयु और जीवन बहु विघ्नों का है घर। कितने विघ्न, कितनी बाधाएं। मैं किसी को पूछता नहीं भाई क्या संकट है, क्या बाधा है। और कभी गलती से पूछ लूं, गलती से पूछ लूं, यानी नीमच गया था मैं पहली बार दीक्षा लेने के बाद, तो मैं महामंत्री हुआ करता था। महामंत्री तो करीब करीब 30 साल तक लगातार रहा, और अध्यक्ष बदलते जाते थे। तो वो एक अध्यक्ष जिस दिन प्रवचन में आए तो मैंने कहा प्रवचन के बाद, मैंने कहा मुझे 3 दिन हो गए आप आए नहीं। जैसे उन्होंने 3 दिन में क्यों नहीं आया, ये समस्या, ये बाधा, ये प्रतिकूलता, ये काम, मैंने कहा अरे चुप 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 हो जाओ, मुझे पता आपकी बहुत काम है, बहुत बाधा है, बहुत संकट है। इसलिए आज मैं किसी से नहीं पूछता हूँ कि प्रवचन में क्यों नहीं आते, किसी से नहीं पूछता हूँ। आओ तो तुम्हारा भला, नहीं आओ तो मेरा भला। आओ तो तुम्हारा भला, और ना आओ तो मेरा भला। क्यों? क्योंकि अनावश्यक बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना ध्यान में जाऊंगा। तो फिर मैं क्या कहता हूं, आओ तो आने वाले का भला, और ना आओ तो मेरा भला। इसलिए मैं बुलाना नहीं चाहता। मैं बुलाते नहीं, मैं तो नहीं बोलना तो पड़ेगा आपको। नहीं, मैं क्या बोलूं, महामित्र जी बोलेंगे, मैं क्या बोलूंगा। और बोल बोल करके बुलाए। डीट डीट, कौन है वो? डीट है। अंदर में जिसकी तीव्र जिज्ञासा वृत्ति होती है, जैसे पता लगता है कि समवस्रण लगा है, और समवस्रण लगा है ऐसा पता लगते से ही पूरी नगरी के लोग बाहर उद्यान में तीर्थंकर ठहरे हुए हैं, झुंड के झुंड निकल निकल करके जा रहे हैं। जिस समय एक ऐसा व्यक्ति भी कि जिसको एक दिन पहले किसी ने कहा कल मां श्रमण, मां निर्रंथ इस प्रकार के एक आएंगे, उनका समर्षण लगेगा, तुम भी सुनने के लिए जाना। वह
भक्त गोशालक का था। उसने कहा, हो ये मां श्रमण महामहान, ये तो मेरे ऐसे तीर्थंकर गोशालक है, तो कल गोशालक आने वाले हैं, ऐसा उसने समझा। जैसे नगरी के बहुत लोग बाहर निकल रहे थे, उस झुंड में वह भी हो लिया और जाकर के बैठ भी गया समोषण में, और देखा ये मूर्ति तो गोशालक की नहीं है, ये तो कोई और बैठे हुए हैं। पर आ गया तो उन्होंने कहा, चलो सुन लेता हूँ। सुनते 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 मिलान करते जाते हैं, मिलान करते जाते हैं, हाँ ये सही करें, हाँ ये सही करें। और जैसे कहा, आत्मा में अनंत वीर्य है, अनंत शक्ति है। आत्मा की इतनी शक्ति है कि वह अपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख इनको प्रकट कर सकता है। किसके माध्यम से कर सकता है? कि अनंत आत्मवीर्य। वो वीर्य कौन सा गुण है? वो वीर गुण है, वह वीर गुण बाधित हो रहा है अंतराय कर्म से। उस अंतराय कर्म का अक्षय करे। अंतराय कर्म का अक्षय कैसे करेगा? कि केवल प्रज्ञप्त वाणी सुनेगा, वाणी सुन करके और फिर उसको हृदयंगम करेगा, आत्मसात करेगा, और आत्मसात करके फिर अपना स्वयं का आत्म पुरुषार्थ अपने स्वयं के आत्मिक गुणों में प्रकट करने में पुरुषार्थ करेगा, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख ऐसे गुण भी प्रकट होंगे। तो पहले गुण कौन सा प्रकट किया? आत्मा का वीर्य प्रकट किया। जो मुझे कहते हैं महाराज सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं, इनका अनंत वीर्य है, अनंत वीर्य। और यंत परमात्मा के 4 गुण आए हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, और आगे कौन से दिया? अनंत वीर्य। वो अनंत वीर्य क्या है? आत्मा की स्वयं की इस प्रकार की शक्ति है कि वो शक्ति प्रकट हो जाए तो कहा जाता है वो अंतराय कर्म का अक्षय होता है। और अंतराय कर्म का अक्षय होता है तो केवल प्रज्ञप्त वाणी सुनने का स्वर्णिम अवसर मिलता है। और ऐसा अवसर मिलते हुए भी अब क्या हो रहा है? जैसे ही महावीर बोलते हैं वैसे ही गोशालक का भक्त कहता है, नहीं, आत्मा में तो शक्ति नहीं है। वह शक्ति तो कोई तीसरी ऐसी शक्ति है, वो नियति नाम की ऐसी शक्ति है कि नियति नाम की शक्ति तय करती है प्रत्येक जीव की नियति, भविष्य। ये महावीर ठीक नहीं बोल रहे, ये महावीर ठीक नहीं बोल रहे, महावीर ठीक नहीं बोल रहे। आत्मा तो कुछ नहीं कर सकता है, जो कुछ तय करता है वो तो नियति तय करती है। समोषण पूरा होता है, सारे चले जाते हैं। दूसरे दिन तीर्थंकर महावीर उस शगदाल पुत्र के कुंभशाला में चले जाते हैं। कौन जा रहा है? तीर्थंकर। किसके पास जा रहे हैं? एक शगदाल पुत्र को, एक व्यक्ति को समझाने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं, यदि एक भी व्यक्ति आता है तो मैं प्रवचन शुरू कर देता हूं, पर वो एक व्यक्ति में पुरुष होना चाहिए। एक में बहन आ जाए तो शुरू नहीं कर सकता मैं। आज ऐसी स्थिति थी। हाँ, बहन तो आ गई थी, बहन आ गई थी, और उसके बाद उन्होंने उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु सारा बोल दिया था। और फिर एक हमारे आए कि जो सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं, यानी हो सकता है सुनते भी होंगे। अजय भाई मॉडल टाउन दिल्ली में रहते थे, 5% सुनते हैं। और मैंने देखा था, परसों में पति पत्नी दोनों आए थे, मैंने कहा पत्नी की बात तो सुन लेते, मेरी बात नहीं सुनते। देखो आपकी दशा बता रहा हूँ, जिसे नमूना नाम दिया मैंने कहा मैं इतना जोर से बोल रहा हूँ तो पत्नी ने सुन लिया और इन्होंने सुना नहीं, फिर पत्नी बोलती है ना, वो सुन लेते हैं। अब भाइयों से पूछूं, मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं और आप सुनते नहीं हो, और पत्नी धीरे से बोलती है, उनके स्वभाव में है, वो मंद स्वर में बोलती है, तब भी सुन लेते हो। मात्र सुनते हो ऐसा नहीं है। जो उसने आदेश दे दिया है, वो 7 दिन की सूची दी है, चाहे 1 महीने की दी है, चाहे 1 वर्ष की दी है, चाहे 5 वर्ष की योजना दी है, कि 25 वर्ष की योजना दी है,
तुरंत पूरी करते हो। किसके दास हुए? अरे आपको पूछ रहा हूं, भाइयों को, किसके दास हुए? अब इन बहनों को पूछ रहा हूं, किसकी दासी हुई है वो? महावीर की? मेरे? नहीं। आप संसारी जीव हैं, हमारा संसारी जीव है। मुझे तो परिवार चलाना है, मुझे तो दाम्पत्य संबंध भी चलाना है। क्या चलाना है आपको? महाराज यदि आपकी बात सुन लूंगा तो फिर मेरे दाम्पत्य संबंध ही टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने क्या कहा, एक बार नहीं 10 बार कह दिया अभी भी, कि ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं और मिथुन सेवन के बराबर कोई पाप नहीं। कितनी बार कहूं? 100 बार भी कहूं तो आपके समझ में आता है? क्यों नहीं आता है? कि आपको दाम्पत्य संबंध चलाने हैं, आपका परिवार का पालन पोषण करना है। तो दाम्पत्य संबंध चलाना है तो पत्नी की बात सुननी पड़ेगी। इतना जोर जोर से बोल करके मैंने कहा, अजय भाई को बात समझ में आ गई। यहाँ पूर्ण ब्रह्मचर्य लेना नहीं चाहिए। इतनी उम्र हो गई, 57 से ऊपर हो गया हूँ, प्रमोट वो नहीं मानी। तो बताओ, वो नहीं मानी थी, उन्होंने क्या किया? नहीं बचका। क्या नहीं बचका? ब्रह्मचर्य नहीं बचका। किसकी मानी? अब आपकी दशा बता रहा हूं सबकी। ये तो नमूना पकड़ में आ गया, ऐसे एक नाम ले लिया मैंने, परंतु आप सबकी दशा ऐसी है कि सुनते तो मुझे भी हो, परंतु जैसा पत्नी की सुनते हो, पति की सुनते हो, और जब पालते हो उसके अनुसार सोचो कि क्या मेरी भी वैसे ही सुनते हो? मेरी सुन करके अनसुनी करते हो और पत्नी की बात सुन करके पूरी करते हो। और इस कारण से कहा जाता है कि यदि तीर्थंकर की वाणी सुन करके पक्का करके उसके अनुसार नहीं चलोगे और आपके परिजनों, प्रियजनों, प्रीतमा के अनुसार चलोगे तो अनंत जन्म और मरण, अनंत दुख प्राप्त करोगे। सावधान होकर के सुन लेना। जिस समय वहां जाकर के जैसे महावीर कहते हैं, हे शब्दास भाई जरा बताओ कि घड़े कैसे बने, तरीका बताया। फिर पूछा घड़े कैसे पकते हैं, वो भी तरीका बताया। फिर कहा यदि इन घड़ों को कोई फोड़ने वाला आ जाए तो क्या करोगे? यदि तुम्हारी पत्नी के साथ कोई जार कर्म करने आ जाए तो क्या करोगे? बोले मारूंगा, मार डालूंगा। तो उस समय महावीर बोलते हैं, अरे भाई इनको घड़ों का बनना होगा, घड़ों का बचना होगा तो बच जाएंगे, तुम्हारी पत्नी को बचना होगा तो बच जाएंगे, तुम पुरुषार्थ क्यों करते हो? उस समय शब्दास पुत्र को समझ में आ गया कि आत्म पुरुषार्थ की सर्वाधिक महत्ता है, नियति नाम के उस कर्म की महत्ता नहीं है। आप भी जिस कर्म को महत्व दे रहे हैं, समझ लेना कि कर्म की महत्ता नहीं है, आत्मा के पुरुषार्थ की महत्ता है। घाती से घाती, घनघोर घाती कर्म मैंने बांध रखे हैं, तब भी आत्मा का पुरुषार्थ जग जाए, आत्मा का वीर जग जाए तो घाती कर्म भी क्षीण होते हैं। और ऐसे चारों घाती कर्मों को क्षीण करने वाले कितने हुए हैं? ठीक है, अनंत जीव हुए। तो जो कहते हैं हमारा समझ में तो आ रहा है परंतु होता तो नहीं है। तो होता तो नहीं है, मैंने नमूना दे दिया कि वर्तमान में भी मेरे जैसे भी तो हैं, और फिर पूर्व का बता रहा हूँ कि अनंत जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं। तो फिर क्यों नहीं मानते हो कि जो कार्य अनंत जीव कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? ऐसा तत्व का असुर समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका उच्च कल्याण होगा। ओम शांति।